नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आज आपका हिंदी व्याकरण की डिजिटल कक्षा में। इस कक्षा में आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे वो विषय है रस। ये रस शब्द आपसे कोई अपरिचित नहीं है और ना ही आप इससे अपरिचित हैं। लौकिक जीवन में यानी आम जीवन में हम फलों के रस से, सब्जियों के रस से, सभी के स्वाद से परिचित हैं। अब ये रस जिनका टेस्ट, जिनका फ्लेवर अलग अलग होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, क्योंकि करेले का और आंवले का रस खट्टा मीठा नहीं होता, कड़वा और कसैला होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि रस वो है जो फलों को, सब्जियों को निचोड़कर निकाला जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि उस निचोड़ को, उस सत को रस कहते हैं जिसके सेवन से आनंद की प्राप्ति होती है। अब यही अवधारणा साहित्य के संबंध में भी सत्य है। यही रस साहित्य में भी यही भूमिका निभाता है। जब हम किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं, उससे हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। काव्य शास्त्रियों ने उस आनंद को रस की संज्ञा दी है, क्योंकि वास्तव में वो काव्य या साहित्य उस आनंद का निचोड़ है, उस आनंद का सत्य है जिसे हम अनुभूत करते हैं। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है बहना, अर्थात भाव रूप में हृदय में जो बहता है उसी को रस कहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यह रस साधारण और लौकिक रसों से भिन्न होता है, परंतु बहुत विशेष होता है। आचार्यों का तो यहाँ तक कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति होती है। मुक्त हृदय का अर्थ होता है जब हम किसी साहित्य या काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय उसके साथ एकाग्र भाव में शामिल हो जाएं, हम उसके साथ एकाग्रचित हो जाएं, उस अवस्था को मुक्त अवस्था माना जाता है। ऐसे में हमें रस की अनुभूति होती है। रस को आचार्यों ने काव्य की आत्मा और प्राण तत्व भी माना है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा को एक सूत्र रूप में परिभाषित किया है। वे कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये तीनों रस के अवयव माने जाते हैं, अर्थात रस की उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं, अर्थात रस की उत्पत्ति के स्रोत माने जाते हैं। इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि रस वास्तव में एक अलौकिक अनुभूति है। रस लौकिक अनुभूति से सर्वथा भिन्न है और इससे प्राप्त आनंद शाश्वत होता है। जैसा कि सूत्र के अनुसार हमने देखा कि रस के 3 अवयव हैं, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। रस के मुख्य रूप से 3 नहीं 4 अवयव हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव
तीसरा अनुभव और चौथा संचारी या फिर जिसको बोला जाता है व्यभिचारी भाव। अब सबसे पहले रस के जिस अवयव पर हम बात करेंगे वो है स्थायी भाव। स्थायी यानी परमानेंट, स्थायी जो सदैव रहता है, और जो सदैव रहता है वो प्रधान भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि स्थायी भाव वो है जो किसी भी श्रोता, पाठक, एक व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से सदैव ही विद्यमान रहते हैं, चाहे वो आप हैं या मैं हूं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो सदैव अपने मूल रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंच तक सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि यही स्थायी भाव परिपक्व होकर एक पाठक को, एक सहृदय को, एक श्रोता को रस की अनुभूति से उपादित करते हैं। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्रायः सदा निहित रहते हैं यानी विद्यमान रहते हैं, और कुछ विशिष्ट अवसरों पर, खास अवसरों पर, विशेष अवसरों पर या कुछ विशेष कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है। काव्य शास्त्रियों ने स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। मुख्य रूप से ये स्थायी भाव ही रस की उत्पत्ति का आधार होते हैं। एक रस के मूल में मुख्य रूप से एक ही स्थायी भाव होता है। अतः रसों की संख्या भी 9 है, जिसे नवरस कहा जाता है, और मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। कुछ बाद के आचार्यों ने 2 और भावों, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। तो स्थायी भाव के सार को अगर हम कम शब्दों में समझें तो इसका तात्पर्य है कि स्थायी भाव मनुष्य अर्थात सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं। कोई भी मनुष्य इनसे वंचित नहीं होता। यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संपर्क में आकर परिणित हो जाते हैं एक विशेष रस के रूप में। ये स्थायी भाव हमने पढ़ा कि संख्या में 11 माने गए हैं। पहले नवरस 9 स्थायी भाव थे तो नवरस थे, और बाद में आचार्यों ने 2 स्थायी भावों को और मान्यता प्रदान की, तो रसों का रूप भी 11 रसों में परिवर्तित होकर सामने आया। तो ये जो स्थायी भाव है और जो रस है ये आपस में पूर्णतया संबंधित होते हैं। जैसे हमने पहले भी समझा और पढ़ा कि प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। तो आइए इस प्रकार हम जाने कि किस रस के साथ कौन सा स्थायी भाव जुड़ा होता है। ये तालिका विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से रस का स्थायी भाव कौन सा है, या फिर स्थायी भाव पूछते हुए उससे परिणित रस का नाम पूछा जाता है, और ये तालिका आपको याद करनी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा भी कहा जाता है। इस विषय पर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। ये वो प्रेम है
जो नायक नायिका युगल दंपति के बीच का जो प्रेम होता है। उसके बाद है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास्य। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस, स्थायी भाव भय। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस, स्थायी भाव वत्सलता। और एक विशेष बात ये कि जिस प्रकार श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और यह रति नायक नायिका विषयक होती है, नायक नायिका विषयक प्रेम होता है, और इसके ठीक विपरीत वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव वत्सलता है उसमें संतान विषयक रति या प्रेम का भाव होता है। अंतिम है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है अनुराग। अनुराग यानी ईश्वर विषयक प्रेम या रति। तो इस प्रकार आपको सभी रस और सभी रसों के स्थायी भाव बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। तो रस की इस अवधारणा के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में रस के अन्य अवयवों और विभिन्न रसों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।